तो स्टूडेंट्स, अपन ने डिस्कशन कर लिया लेक्चर 3 का, है ना। आज अपन ने डिस्कशन किया भाई शुरू के क्वेश्चंस का, सेक्शन ए का। अब अपन क्या है, लास्ट क्लास में जो अपन कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस है ना रिगार्डिंग, लास्ट में अपन ने क्वेश्चन किया था जो है वो मेरे ख्याल से अपना ये था भाई कि अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड एजुकेशन बीइंग अरेंज्ड, और उस पर 2-4 क्वेश्चंस किए थे और कुछ सिलेक्शंस के क्वेश्चन किए थे ना। तो कंटिन्यू करते हैं अपन। देखिए, जैसा आपको पहले भी कहा था, देखिए एक्सप्रेशन के रूप में अपन एनसीआर एनपीआर जानते हैं, यूटिलिटी के हिसाब से एनसीआर की यूटिलिटी करेंगे अपन खूब, है ना। ठीक है भाई, तो मूविंग फॉरवर्ड है ना लेट अस कुछ मेरे ख्याल से मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे कि भाई चीज़ों को एक साथ रखना है तो बॉक्स में रख दो, सेपरेट करना है तो उनको गैप्स में डाल दो, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान करेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, कुछ ज्योमेट्रिकल नोशंस पे भी क्वेश्चंस अपन कोशिश करते हैं करने की। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हुए अपन क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। कि भाई अपन ये कहते हैं, देखिए कि 4 बॉयज, लेट अस नेम देम B1, B2, B3, B4। 4 गर्ल्स से G1, G2, G3, G4 are sitting in a row. Number of ways they can be arranged if, कुछ क्वेश्चंस इसके देख लें अपन। फर्स्ट, अपन ये कहते हैं भाई, देखिए कि भाई बॉयज एंड गर्ल्स आर separated, that is they are alternate। सेकंड अपन देख लें, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। थर्ड अपन कह दें, बॉयज एंड गर्ल्स आर alternate with B1, G1 never being adjacent। फोर्थ अपन कह दें, B1, B2 are never together and G1, G2 are never together। ओके, ऐसे कुछ क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। देखिए, चार लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, नाम दे दिया उन्होंने, वो कोई सिग्निफिकेंस का नहीं है, इनको लाइन में जमाना है। और अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन दिया भाई, लड़के लड़कियां सेपरेटेड हो यानी दे आर ऑल्टरनेट। ठीक है, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, इसमें क्या है, कोई भी 2 लड़कियां साथ हो, कोई 2 बॉय साथ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं अपने को। इसमें ऑल्टरनेट है, लेकिन B1, G1 अगल बगल नहीं हो सकते। इसमें क्या है, देखिए कुछ नहीं कहा है, बस ये कहा है कि B1, B2 साथ नहीं होने चाहिए और G1, G2 भी साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है, देखो अपन कैसे कहेंगे भाई कि भाई कैसे बैठेंगे, बॉय गर्ल या गर्ल बॉय गर्ल बॉय, या आप ऐसे कह लीजिए कि भाई बॉयज बैठ गए B1, B2, B3
B4। तो गर्ल्स क्या 1 2 3 4 यहां आ सकती हैं, या 1 2 3, वही जैसे गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, या बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। ठीक है भाई। तो बॉयज को बैठाने के कितने तरीके हो गए, फैक्टोरियल 4। फिर गर्ल्स को सेलेक्ट करने, गर्ल्स को जो गैप्स में बैठाना है, या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गैप में, या सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ गैप में, ऐसे सोच लीजिए दो तरीके। या ऐसे सोच लीजिए कि ऑल्टरनेट बैठना है तो या बीजी बीजी बॉय गर्ल, या गर्ल बॉय। तो अपने पास क्या आएगा देखिए, बॉयज बैठ गए, दो तरीके से गैप आ गए, और गर्ल्स बैठ गई, है ना। ठीक है भाई। बॉयज आर अरेंज इन फैक्टोरियल वेज, 2 ways to choose gaps, and factorial 4 ways to choose to arrange the girls. No two girls are together. तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, 5 गैप है, 4 लोग हैं तो 5 गैप आ जाते हैं। देखिए, तो बॉयज बैठ गए, कोई से भी 4 गैप सेलेक्ट किए आपने, और फिर वहां गर्ल्स बैठ गई। ये डिफरेंस है देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या, जैसे आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ गैप चूज किया तो B2 B3 एडजेसेंट हो जाएंगे। तो अपने को गर्ल्स को सेपरेट करना है तो बॉयज साथ हो सकते हैं। इसमें ऑल्टरनेट है देखिए, लेकिन B1 G1 टुगेदर नहीं है। तो टोटल वेज ऑल्टरनेट भी अपन ने देखे, माइनस वैन B1 and G1 are together. Of course they are arranged alternately. तो B1 G1 को हटा दिया अपन ने, B1 G1 को हटा के क्या मिला अपने पास देखिए, B2 B3 B4, और सपोज फॉर एग्जांपल G2 G3 G4। तो ये कितने तरीके से हो सकता है अपन जानते हैं। देखिए ये इसको चलो निकाल लेते हैं। देखिए 24 576 इंटू 2 1152 1152 माइनस फैक्टोरियल 3 2 इंटू फैक्टोरियल 3। अब यहां पर B1 G1 बैठाएंगे अपन। देखिए तो देखिए सपोज ये गैप्स 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर बैठाएंगे। तो चूंकि ऑल्टरनेट बैठाना है तो यहां पर दे विल कम एज G1 B1। अगर यहां बैठेंगे तो दे विल बी एज B1 G1। अगर यहां बैठेंगे तो दे विल बी एज G1 B1, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स को क्या होना है, ऑल्टरनेट। तो ये आप समझ रहे हैं। तो 7 तरीके से इनको अपन बैठा सकते हैं। तो ये 1152 में से ये जाएगा 6 36 72 और ये जाएगा 504। तो घटा देंगे, है ना। अब इसमें क्या है देखिए, ये देखिए लास्ट पार्ट जो है B1 B2 साथ साथ है, G1 G2 साथ साथ है। तो टोटल में से ये घटा देते हैं। तो टोटल वेस्ट तो क्या हो गए, 8 लोग हैं, फैक्टोरियल 8 माइनस। तो अब अपन इसमें क्या देखिए, B1 B2 साथ साथ हैं और G1 G2 साथ साथ है। तो अपन क्या कहते हैं भाई, जब B1 B2 साथ साथ है तो आप देखो जैसे अपन ने कल सीखा था कि जो साथ साथ है उनको एक अपन बॉक्स में बंद कर देते हैं। B4 लाइन, तो B1 B2 साथ साथ है, कितने तरीके आ गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, फैक्टोरियल 7 डब्बे के अंदर फैक्टोरियल 2 प्लस फिर G1 G2 साथ साथ है, फैक्टोरियल 7 डब्बे के अंदर फैक्टोरियल 2 माइनस B1 B2 साथ साथ है तो हो सकता है G1 G2 साथ साथ है,
जैसा आप बताया था ए यूनियन बी, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी वाला नोशन यहाँ लगा देंगे। तो दोनों अगर पेयर साथ साथ है तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो ये अपना फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। देखिए ठीक है भाई, है ना। तो अब आप देखिए इसमें अपन हम आगे बढ़े। देखिए तो क्या है, देखिए कि अपन इसमें देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखते हैं। देखिए थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल नोशंस के कुछ क्वेश्चन कर लें, या पहले ऐसे क्वेश्चंस कर लें प्योर सिलेक्शन वाले, है ना। चलिए ऐसे कर लेते हैं। देखिए ये भाई इन अ क्लास there are 20 students, है ना। a teacher takes these students to playground 5 at a time without taking the same set of 5 more than once. How many times does teacher names can teacher do this exercise? How many times a child visits the प्लेग्राउंड? ये है अपना क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए एक क्लास में 20 बच्चे, टीचर टेक्स दीज स्टूडेंट्स टू प्लेग्राउंड। उन बच्चों को पीटी टीचर है मान लीजिए 5 एट ए टाइम विदाउट टेकिंग द सेम सेट ऑफ 5 मोर देन वंस। मतलब आज ए बी सी डी को ले गए तो कल अपन ए बी सी डी एफ को ले जाएंगे, सेम सेट को नहीं ले जाएंगे। तो ऐसा एक लिमिटेड नंबर ऑफ वे टाइम्स कर पाएंगे। तो कितनी बार ये टीचर कर सकते हैं? तो कितनी बार कर सकते हैं भाई? 5 बच्चों को लेना है 20 में से, तो क्या आंसर आएगा सोचिए। 20 में से जितनी बार आप 5 स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर पाए, नंबर ऑफ वेज यू कैन सेलेक्ट 5 आउट ऑफ दीज 20 would be the number of visits the teacher does to the playground. Yeah, the number of times he can take the students to the playground will be a maximum 20c 5 times. एक बच्चा कितनी बार जाएगा कि सपोज वो सेलेक्ट हो गया ए, अब रिमेनिंग 19 स्टूडेंट्स में से 4 आएंगे और उसको ले जाएंगे। तो नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट गोज टू द प्लेग्राउंड इज 19c4। अगेन देखिए दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। क्या बोला था अपन ने? क्वेश्चन इतना लंबा, दिस इज द सोल्यूशन। एट मैक्स वी कैन से नंबर ऑफ टाइम्स टीचर डज दिस एक्सरसाइज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ही कैन सेलेक्ट 20 और सी कैन सेलेक्ट 20 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस सेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम या फ्रॉम द क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स। सो विच इज सिंपली 20c5। इसको 20 चूज 5 इसलिए बोलते हैं। देखिए and a child goes that he is selected, he or she is selected, and from the remaining amongst his classmates the number of ways you can select 4 of them. तो ये आपने फील किया होगा। देखिए है ना। अब अपन तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए तो अपन ये कहें, देखिए कि भाई सपोज वी हैव
वैन, मान लीजिए एक वैन है अपने पास, है ना, जिसमें क्या है, 3 फ्रंट सीट है, 4 बैक सीट है. A van has 4 front seats and 3 front seats and 4 back seats. अब क्या है भाई, आगे अपन ये कहें, देखिए, नंबर ऑफ वेज 4 boys and 2 girls can be seated if girls insist on being together in बैक सीट. तो बीइंग टुगेदर का मतलब अगल बगल, है ना, एक के ऊपर एक नहीं, देखिए. हाँ ठीक है भाई, बीइंग टुगेदर मतलब भी देखिए, ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए. तो अपन क्या कहते हैं, गर्ल्स के लिए सीट कितने तरीके से चूज कर सकते हैं अपन, 3 वेज से. अब वहां पर उन लड़कियों को बैठा दिया कितने तरीके से, फैक्टोरियल 2 वेज से. अब 4 लड़के हैं, सीटें कितनी बच गई, 1 2 3 4 5. तो 5 में से 4 सीट सेलेक्ट किया और उन लड़कों को बैठा दिया. यही मैं आपसे कह रहा था, देखिए एनसीआर पढ़ाते समय कि अपन क्वेश्चंस को अमूमन ऐसे करते हैं. आप इसको 5P4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट देखिए इट इज पार्ट ऑफ हैबिट, हाउ डू यू डील विथ प्रॉब्लम्स, है ना. अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा 3 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 24. देखिए क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, वंस यू गेट द जिस्ट ऑफ इट, है ना, पेनिंग द नंबर्स इज नॉट अ टिपिकल एक्सरसाइज. इज द थिंग इज, आपके पास एक क्वेश्चन आया है, उस सिचुएशन को आपने मेंटली सोचा और इक्विवेलेंटली मैथमेटिकल नोशंस उसमें डाले, वो इंपॉर्टेंट होता है. देखिए ये नहीं इंपॉर्टेंट होता है कि अपन क्या है 4 चीज मल्टीप्लाई कर दी, किसी को किसी से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वर्थ वाइल रहता है. देखिए बस, है ना, इतना सा अपने को ध्यान रखना पड़ता है. देखिए अब इसमें क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए अपन ये कहें कि एक सपोज विसे ऐसे समझ लीजिए, अ डबल डेकर बस, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, अ डबल डेकर बस हैज 10 सीट्स, या 20 कर लो, इतनी छोटी बस थोड़ी होती, 20 सीट्स इन ग्राउंड फ्लोर and 20 seats in upper floor. Eight persons enter the, या 40 चढ़ा देते हैं, पर छोड़ो, five of whom will sit on ground floor and 3 of them insist on going to फर्स्ट फ्लोर. अपर डेक, लोअर डेक भी कह सकते हैं. तो फाइंड नंबर ऑफ वेज दे कैन बी
अरेंज्ड, है ना। एक डबल डेकर बस है, इसमें 20-20 सीटें हैं। इसमें से 5 लोग 40 लोग आते हैं और वो कह रहे हैं भाई हम तो 5 लोग कह रहे हैं भाई हमको हाइट से डर लगता है तो हम तो नीचे ही बैठेंगे। 3 लोग कह रहे हैं भाई वो मजा आ रहा है उनको, तो कह रहे हैं कि नहीं हम तो ऊपर जाके बैठेंगे। तो अपन क्या करेंगे, देखिए इन 5 लोगों के लिए 20 में से 5 सीट छांट देंगे और उनको बैठा देंगे, जाओ भाई बैठ जाओ। सिमिलरली इन 3 लोगों के लिए 20 में से 3 सीट छांट के बैठा देंगे। अब बच्चे कितने, 32 लोग बचे और उनको कोई टेंशन ही नहीं है, सीटें भी 32 बची, तो उनको अपन मस्त 32 लोग 32 सीट्स पर फैक्टोरियल 32 वेज में बैठ गए, है ना। तो देखिए सीधा अपन सोच रहे हैं ये देखिए, जब आप इसको घर में करें तो क्वेश्चन जब आप पढ़ें थोड़ा सा पॉज कर लें वीडियो को, है ना, और खुद सोचें इन क्वेश्चंस में। मैं तो आपको ये कहूँगा, इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियोज़ rather than attending the live classes, then when you read the problem, once we have written the problem, pause the video, think on your own for 2-3 minutes and then see the solution. That is what is advised, so that you keep on learning as the lecture proceeds. अब इसमें क्या देखिए, नेक्स्ट अपन को ज्योमेट्रिकल नेचर के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। देखिए है ना कि भाई सपोज वी आर गिवन, देखिए कि भाई क्वेश्चन क्या, देखिए गिवन 10 points in a plane, 3 of which 4 लिख लीजिए are collinear and no other 3 points apart from these 4 are collinear. Find first number of lines that can be drawn joining these points. तो आप क्या कह सकते हैं भाई, देखो भाई 4 पॉइंट ऐसे हैं, देखो 4 पॉइंट एक ही लाइन में, एक इधर बना लो एक इधर बना लो। तो अब इसमें क्या है भाई, देखो अपन ये कह सकते हैं भाई इन 1 2 3 4 5 6 में से कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, 6C2, तो एक लाइन बन जाएगी। और या फिर इन 6 में से ये एक लाइन ऐसे बना सकते हैं आप, या फिर लाइंस ऐसे बना सकते हैं, इन 4 में से एक और इन 6 में से एक, और एक लाइन तो ये बन रही है यार, देखो कोई से भी 2 लेके जोड़ दिया, एक लाइन बन रही है बार बार। या तो ऐसे काउंट कर सकते हैं, देखिए कितना हो गया, 15 + 24 + 1, 40 लाइन्स बन गई। या आप सीधा करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं, सिंपल है, हालांकि 10 में से अपन ने 2 पॉइंट चूज कर ली, उसमें से घटा क्या दिया, जब इन 4 में से 2 आए तो बार बार वही लाइन बनेगी। एक बार तो ये लाइन बनाइए भाई, एक बार तो बनेगी ना ये लाइन। तो ये आप देख रहे हैं 45 - 5 40, तो बात कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कैसे काउंट कर रहे हैं आप, इट इज वन एंड द सेम। सेकेंड अपन कहें नंबर ऑफ
triangles with these points as vertices. तो कितने ट्राइंगल बनेंगे देखिए, 10c3 माइनस 4c3। ये डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, 6 से 3 लिए, 6 से 2, इन 4 से 1, या 6 से 1, इन 4 से 2, है ना। चलिए भाई देखिए, ये 10c3 हो गया भाई देखिए। तो ये अपने पास थोड़ा सा बहुत सिंपलिस्टिक क्वेश्चन हुआ देखिए, है ना। इसमें अपन क्या देखिए कि और क्वेश्चंस करें तो जैसे ये लिखिए कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 लाइंस, तो कितना हो गया 10 लाइंस, नो 2 ऑफ विच आर पैरेलल एंड नो 3 आर कॉन्करेंट। तो कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे भाई देखिए, 10 लाइन है एक प्लेन में और उसमें से कोई भी 2 पैरेलल नहीं है और कोई भी 3 कॉन्करेंट नहीं है, तो कितने पॉइंट्स आएंगे, 2 लाइन लेते हैं अपन, 1 पॉइंट आ जाता है, तो कितने पॉइंट्स आएंगे 10c2, 10 में से 2 लाइन सेलेक्ट कीजिए, दे विल मीट एट अ पॉइंट। ठीक है भाई, जैसे अपन ये कहें देखिए, क्वेश्चन लिख लो, 10 लाइन्स लाई इन अ प्लेन, इन जनरल कंडीशन भी लिख देते हैं, पैरेललिज्म एंड कॉन्करेंसी आर स्पेशल कंडीशंस, no 2 of which are parallel and no 3 are concurrent. Find number of points of intersection of these lines. Also determine the number of fresh lines that can be drawn joining these 3 points। देखिए, तो अपन ने देखा था कि 45 पॉइंट आते हैं देखिए, है ना। तो जहां तक नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स इज 10c2 45। अब फ्रेश लाइंस कितनी बनेगी देखिए, 2 लाइन क्यों लेते हैं अपन, देखिए यहां पर 2 लाइन इसलिए लेते हैं कि उससे अपने पास क्या एक यूनिक पॉइंट डिटरमिन हो जाता है। तो 2 लाइन एक यूनिक पॉइंट देती है, यूनिक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अपन 2 लाइन डिटरमिन कर रहे हैं जो इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, क्योंकि 3 लाइन कॉन्करेंट नहीं है तो कोई तीसरी लाइन यहां से पास नहीं करेगी। अब इसमें आप आगे देखें तो क्या है अभी देखिए कि फ्रेश लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन जॉइनिंग दिस। अब फ्रेश लाइंस की जहां तक बात है देखिए, 2 लाइन यहां मिली, कोई 2 लाइन कहीं और मिलेंगी, इनको जोड़ेंगे तो फ्रेश लाइन बनेगी। फ्रेश लाइन बनने के लिए 4 लाइन चाहिए, 3 लाइन्स अगर दी है देखिए, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप फ्रेश लाइन नहीं बना सकते। भाई ये 3 पॉइंट आए, तो फ्रेश लाइन नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो आपको 4 लाइन चाहिए ताकि ये फ्रेश लाइन बनाए। देखिए यहाँ L1 L2 मिल रहे हैं, यहाँ L3 L4 मिल रहे हैं। एक तरीका ऐसे सोचा जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं सोचने के, मैं आपको चलिए कोशिश करता हूँ 1-2 बताने की, है ना। तो ये तरीका क्या हुआ कि 10 में से 2 लाइन ले लो, इस तरीके करस्पॉन्डिंग क्या कह सकते हैं, 10 में से 2 लाइन लिए
एक पॉइंट आ गया, फिर रिमेनिंग 8 में से 2 लाइन लिए, एक पॉइंट आ गया, उनको जोड़ दिए और इसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे। सोचिए 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि भाई देखिए 10C2 में L1 L2 आया, 10C2 के जो 45 वेज हैं उसमें एक वे L3 L4 भी है ना। अच्छा, अब फिर L3 L4 के करस्पॉन्डिंग जो 8C2 वेज हैं उसमें L1 L2 भी है। तो अगर अपन ने पहले L1 L2 लिया और बाद में L3 L4 लिया, और पहले L3 L4 लिया और बाद में L1 L2 लिया, फर्क तो कोई पड़ना नहीं है, लाइन तो यही बनेगी। ये चीज यहां डबल काउंट हो गई, इसी को अपन कहते थे अवॉइड करना चाहिए अपने को। यहां पर सिचुएशन ऐसा है कि अपने को पता चल गया हर चीज डबल काउंट हो गई, तो आंसर को 2 से डिवाइड कर दिया। या फिर अपन यह देख रहे हैं 3 से फ्रेश लाइन नहीं बनती है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं देखिए कि 4 लाइन ले लो, चलो ठीक है 4 लाइन देखिए बना लिया अपन ने। ये और देखिए इनको जोड़ते हुए कितनी फ्रेश लाइंस बनेंगी, देखिए कितनी फ्रेश लाइंस बनी, देखिए एक फ्रेश लाइन ये बन रही है, देखिए वही मैं कह रहा था, देखिए L1 L2 ये हो गए, L3 L4 ये हो गए, L1 L2 L3 L4। फिर ये देख लीजिए ये और ये, यहां कौन मिल रहा है L1 L4, और यहां कौन मिल रहे हैं L2 L3। और एक ये देखिए यहां कौन मिल रहा है L2 L4, और यहां L1 L3, ये फ्रेश लाइन है ना। तो अपन क्या कहते हैं 10 में से 4 लाइन सेलेक्ट करो, सेलेक्ट किया आपने, और हर सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग 3 लाइन बन जाएंगी, है ना। देख सकते हैं आप, देखिए ये कितना है, देखिए 45 इंटू 28/2, 14 है ये, देखिए 14 पंजे 70, 56, 56 और 7 630, ये आप देख रहे हैं 210 इंटू 3, तो कैसे भी काउंट कर ले, है ना। कुछ लोग कैसे काउंट करते हैं, एक और आपको भी मैं बता देता हूं, देखिए ना कि बार कोई सी भी लाइन खींचिए उसको रिमेनिंग 9 लाइंस रिमेनिंग 9 लाइंस मीट कर रही हैं, तो कितनी जगह मीट करेंगी वो, 9 पॉइंट्स रहेंगे। तो अपन क्या करें, टोटल 45 पॉइंट्स है, इसमें से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, नई लाइन बन गई, माइनस इन 9 में से इन 2 चुनेंगे तो कुछ भी लाइन नहीं बनी, इनटू 10, ऐसे देख लीजिए। दिस इज ऑल्सो वन वे यू कैन प्रोसीड। तो कोई यूनिक मेथड नहीं होता, जैसे मैंने आपसे कहा, देखिए है ना, बस आपको क्या देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, आई होप यू वुड हैव डन इट, कि व्हेन यू सी द क्वेश्चन जस्ट pause your video for 2 or 3 minutes, and then in live lecture, that is what generally teachers do. Here the issue is that I cannot wait for more time, but this is advisable, okay, that will increase the number of hours you spent in seeing the lecture, but you have to gain watching all these things, that is the basic purpose. So that is my sincere request, okay। अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, देखिए। तो एक क्वेश्चन अपन ऐसे कहते हैं, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन या सबसे सरल एक फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स in a decagon।
ये मान लीजिए A1, A2, A3, A4, तो इसमें तो क्या 10 में से कोई भी 2 पॉइंट जोड़ो, -10 तो इसकी साइड्स हो गई। तो एज सच एन साइडेड पॉलीगन में क्या हो जाएगा, NC2 -n, दैट इज n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया 35। फिर अपने इसके देखिए नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ अ डायगोनल, number of intersection point of diagonals inside this polygon या this decagon। तो आप देखो भैया कितने पॉइंट आएंगे, ध्यान से देखो, देखो कैसे ये और ये देखिए, ऐसे तो कोई कई सारे आ सकते हैं, जैसे आपने ये ले लिया है ना। तो बेसिकली क्या है, देखिए इसको अगर आप और अच्छे से समझें तो ये क्या देखिए, जैसे ही आप क्या करते हैं, जैसे क्या ये पॉइंट कैसे आया देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ना, इसका इंटरसेक्शन है, और है ना इसका इंटरसेक्शन है, और इसी प्रकार से दूसरे का भी, जैसे ये पॉइंट कैसे आया है देखिए, ये देखिए इस पॉलीगन का के डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मोटी बात क्या हुई, जितने क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे उसकी डायगोनल्स पॉलीगन के अंदर होंगी। तो यहां पर आंसर 10C4 हो जाएगा। इन जनरल आंसर क्या हुआ, NC4। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए